हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले तो चश्मा कैसा लग रहा है, धूप बहुत पड़ रही है थोड़ी सी। मैंने कहा चल यार वहाँ जाके बनाते वीडियो। यहाँ वैसे तो समर स्टार्ट हो गई है, पर मुझे थोड़ा बाहर आया था, हाफ स्लीव पहन रखी है, समर से पता चल ही रहा होगा यहाँ से। पर मुझे ये था थोड़ा इतनी गर्मी भी नहीं लग रही भी, हाँ, पर सूरज सीधा पड़ रहा है तो इसलिए चश्मा लगा रखा है। ऐसा नहीं भी मुझे ठंड लग रही है इसलिए धूप में बैठा हूँ, या गर्मी लग रही है। चिल मौसम है, अच्छा मौसम है। आई थिंक 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। स्पेशली हमारे जो भी भाई बहन हैं जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के ऊपर यहाँ पे हैं या आने वाले हैं। स्पेसिफिकली जो आने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी उनका सारा प्रोसेस बाकी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, ये 2 दिसंबर से 2 दिसंबर दिस मंथ जो भी आने वाला है, उससे ये चीज़ लागू ही हो जाएगी, मतलब बिल्कुल प्ले में आ जाएगी। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा भी ये है क्या चीज़। इसमें 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी होगा, पूरी डिटेल पढ़ लेना वहाँ पे। पहली बात, एक तो डेट जो भी आपने जब से आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आई थिंक एक ही डेट आपको याद रखनी है, वो है 26 जून 2024। उससे पहले वाला सिनेरियो अलग है, 26 2024 उसके बाद वाला सिनेरियो अलग है। तो ये एक तो ये डेट याद रखनी है 26 जून 2024, ये तो खैर एक ही डेट इसमें याद। दूसरा जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है सैलरी। सैलरी मीन्स आपका पर आवर वेजेस कितना आप कमा रहे हो, उसके बेसिस पे इन्होंने हर चीज़ को डिफाइन कर दिया। सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं, और भी क्राइटेरिया हैं, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, मतलब हर कैटेगरी में। तो ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, मैं आपको सीधा पॉइंट बताता हूँ भी इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है। इन्होंने बीच में बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी थी भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर अपने फैमिली को नहीं बुला सकते, बुलाएंगे तो उनको भी एक्रेडिटेड वीज़ा पे आना पड़ेगा, उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सारे रूल थे। अब इन्होंने सिंपल कर दिया भी भाई 2 दिसंबर 2024 के बाद एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे अपने फैमिली मीन्स अपने पार्टनर को वर्क वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं, अपने बच्चे को विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं 2 दिसंबर 2024 के बाद। मतलब ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी। पर उसके लिए उन्होंने कंडीशन रख दी है भी, ऐसा नहीं भी जितने सबके पास भी ये जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है वो सब अपने पार्ट नहीं। उन्होंने क्या कर दिया भी, आपको पता ही होगा क्योंकि ये जो ANZ CO लेवल्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, इनको मिला हुआ इन्होंने जॉब क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने लेवल डिसाइड कर रखे हैं 1 2 से लेके 10 तक। तो अगर 1 2 3 लेवल आता है आपका, तब तो अलग उसके लिए मतलब उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अगर आपका लेवल 4 और 5 आता है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी हैं भी, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपके लिए कंडीशंस अलग हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं भी अगर 1 2 3 लेवल पे आते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो आप आते हो लेवल 1 2 3 पे ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है भी वो आपकी है सैलरी बहुत कम कर दी है। पहले कितनी थी? आई थिंक आपकी थी जो मीडियन वेज था वो 13 पॉइंट समथिंग था, 13 पॉइंट आई थिंक 5 ऐसे कुछ था, मतलब 31 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो अब उसका 80% उन्होंने रखा है, मतलब 25.69 समथिंग पर आवर। तो अगर आप इतना कमा रहे हो, अगर आपकी जो आपकी सैलरी है वो आपके वेजेस हैं वो $25.69 पर आवर हैं, तो आप अपने पार्टनर को ओपन वर्क वीज़ा के लिए सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा के लिए सपोर्ट कर सकते हो, या विजिटर वीज़ा भी कर सकते हो। पर ऑब्वियसली बात है, अगर वर्क वीज़ा मिल रहा है तो विजिटर वीज़ा क्यों लगाएगा कोई। ये है 1 2 3 कैटेगरी के लिए, लेवल 1 2 3 के लिए। इनके लिए मतलब पहले भी इनके लिए, क्योंकि ये स्किल्ड वाले में आते हैं काफ़ी, मतलब तो इनके लिए पहले भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं था। अभी भी इनके लिए सिंपल कर दिया, सैलरी और कम कर दी, 31 से 25 पॉइंट समथिंग कर दिया। अगर आप उतनी कमा रहे हो तो आप अपने पार्टनर का ओपन वर्क वीज़ा लगा सकते हो, बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हो, सिंपल। और स्टूडेंट का आपको पता होगा यहाँ पे एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए। अब बात करते हैं लेवल 4 और लेवल 5 की। लेवल 4 और 5 में थोड़ा सा टफ कर दिया है, उसके ऊपर इन्होंने
मतलब थोड़ा सा 4 और 5 में क्या कर दिया भी, अगर आप लेवल 4 और 5 में हो उसके बाद आपको, मतलब मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ। लेवल और 4 और 5 में आने के बाद अगर आप जो मैं कंडीशन बताऊंगा उसमें से मिनिमम एक तो आपको फुलफिल करनी ही चाहिए, तब जाके आप मतलब एलिजिबल हो जाते हो वर्क वीज़ा के लिए या अपने बच्चे के स्टडी वीज़ा के लिए। मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आप आते हो, आपकी सैलरी है 47, मतलब 1.5 ऑफ द मीडियन वेज है यहाँ पे 31 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप उसका 1.5 मतलब 47 पॉइंट मतलब 47 या 48 के आसपास आपकी पर आवर आपका वेज है तो आप एलिजिबल हो, अगर आप 4 और 5 लेवल में आते हो। कंफ्यूज मत होना, लेवल 1, 2, 3 निकाल दो, उसका अलग था, वो उसका था 25 पॉइंट समथिंग। अगर आप कमाते हो तो आप अपने बच्चे को बुला सकते हो और अपने पार्टनर को ओपन वर्क वीज़ा पे बुला सकते हो। उसको अब हम ख़त्म कर दिया। अब हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ उनके लिए जो लेवल 4 और लेवल 5 पे आते हैं। अगर तो आप लेवल 4 या 5 पे आते हो, उसके बाद मतलब आपका क्लासिफिकेशन हो गया, अभी आप लेवल 4, 5 में आते हो, उसके बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर तो आपकी सैलरी कितनी है 47 पॉइंट समथिंग या 48 के आसपास है, तो आप अपने पार्टनर को बुला सकते हो वर्क वीज़ा के ऊपर, या फिर उसके बच्चे को बुला सकते हो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। पहली कंडीशन तो ये, या तो आपकी सैलरी नहीं है सैलरी, तो अगर तो ग्रीन लिस्ट में आते हो, इन्होंने कुछ ग्रीन लिस्ट दे रखी है अपने जो भी इनके मतलब ऑक्यूपेशंस हैं, जो भी इनकी जॉब्स हैं, ग्रीन लिस्ट जॉब दे रखी है। अगर तो आप उस कैटेगरी में आते हो जॉब ग्रीन लिस्ट वाली में, तो आपकी सैलरी 25 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी मैं उनके लिए बताया था 80% ऑफ द मीडियन वेज, या तो उतनी होनी चाहिए, या आपकी जो ग्रीन लिस्ट की जो भी आपकी जॉब करते हो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी वो होनी चाहिए। मतलब सपोज करो आप जो ग्रीन लिस्ट में कोई जॉब करते हो, मान ले मैंने वेल्डर की जॉब कर रहे हो, कोई ग्रीन लिस्ट की जॉब है वेल्डर की है। अब उस वेल्डर की जॉब में आप एक्रेडिटेटर में होगे वेल्डर में, तो उसकी जॉब की सैलरी जो रिक्वायरमेंट है वो 28, पर इन्होंने बोल दिया भी इनके हिसाब से 25। सिंपल, तो दोनों में से हायर कौन सी है 28। जॉब की रिक्वायरमेंट आप चाहे जितना मर्जी कमा रहे हो, पर उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी वो 28 है। तो दोनों में से जो भी हायर है 28 हायर है, तो आपको 28 ही आपकी होनी चाहिए सैलरी। और आप ग्रीन लिस्ट में तो ऑब्वियस सी बात आते होगे, तो आप अपने बच्चों को बुला सकते हो और अपने पार्टनर को बुला सकते हो वर्क वीज़ा के ऊपर। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे पता है मेरे बहुत सारे मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे दोस्त भाई बहन हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बहुत बिलोंग करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर कह लो, या वर्क केयर फोर्स, या जो भी आपका जो केयर वाले होते हैं ना, जो होम केयर करते हैं या हेल्थ केयर वाले जो होते हैं, उस वाले सेक्टर में अगर आप आते हो, तो उसके लिए खास अनाउंसमेंट क्या है, वो आता तो लेवल 4, 5 में, मतलब उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया अभी, या तो अगर तो आप केयर सेक्टर वाले में या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हो तो लेवल 4 या 5 में आ गए, और आपकी सैलरी होनी चाहिए 25 पॉइंट जो भी आपका 69 वो पर आवर, या अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, उनका एग्रीमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है भी आपकी सैलरी होनी चाहिए 29। तो दोनों में से जो भी हायर है, तो अगर मतलब अगर तो उनका 29 है तो आपकी 29 होनी चाहिए इसके लिए वर्क वीज़ा को सपोर्ट करने के लिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है 23 और इन्होंने बोल दिया 25 पॉइंट समथिंग, तो आपकी 25 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट की या जो 25.69 दोनों में से जो भी वैल्यू हायर है वो आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए, अगर आपको अपने पार्टनर का वर्क वीज़ा या फिर अपने बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा सपोर्ट करना है। अच्छा, इसमें से मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगा। आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक बंदा था, उसने 2022 में वो कर दिया, अपनी स्टडी ख़त्म की, उसके बाद उसने अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले लिया। ठीक है जी। अब जब क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे क्या होता है, आप अपने पार्टनर को बुला सकते हो ओपन वर्क वीज़ा के ऊपर। मतलब ओपन वर्क वीज़ा मतलब वो किसी के लिए भी कुछ भी काम कर सकता है। ओपन वर्क वीज़ा पे बुला लिया, अपने बच्चे को बुला लिया, 2022 से आ गया। अब 2024 में उसका स्टडी वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म होने के बाद तो उसने किसी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसका वीज़ा भी अप्रूव हो गया। पर उसने वीज़ा अप्लाई किया, जो भी उसका हुआ वो हुआ उसने 1 जुलाई 2024 का।
मैंने पहले स्टार्टिंग में भी एक डेट बताई थी भी 26 जून 2024 के पहले और 26 जून 2024 के बाद, पर ये उसने वीज़ा अप्लाई कब किया? 1 जुलाई 2024 को। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब 1 जुलाई 2024 को उसका वीज़ा भी अप्रूव हो गया। अब हुआ क्या, अब उसकी सैलरी है $35, मान के चलते हैं उसकी सैलरी है $35। अब देखो जी फ़र्क क्या पड़ गया, अब उसके पार्टनर का वीज़ा अप्रूव होगा, वीज़ा भी अप्रूव होगा, वर्क वीज़ा अप्रूव होगा, बच्चे का वीज़ा अप्रूव होगा, पर अब उसके पार्टनर को ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, अब उसके पार्टनर को मिलेगा वर्क वीज़ा विद कंडीशंस। रीज़न क्या है, जब आप 26 जून 2024 के बाद अप्लाई करते हो तो आपका एक्रेडिटेशन में अगर आप आते हो, क्योंकि वो लेवल 4 में आ रहा था बंदा, तो एग्जाम्पल के हिसाब से मतलब 26 जून 2024 के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी कंडीशनें चेंज हो जाती हैं। आपकी कंडीशनें इसलिए चेंज हो जाती हैं भी अब आपकी जो सैलरी है, जो मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए थी वो 59 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए थी, पर आपकी है कितनी? 35। आपकी सैलरी जितनी होनी चाहिए से उससे आपकी सैलरी कम है, 35 के आसपास है। बट आप पहले से अप्रूव करते आ रहे हो, मतलब आप पहले से अपने पार्टनर का और बच्चे का वीज़ा आप लगाते आ रहे हो और उनका वीज़ा अप्रूव होता आ रहा है, तो आपके पार्टनर और बच्चे का वीज़ा अप्रूव होगा, बट विथ सम कंडीशंस। मतलब हो सकता है उनको एक्रेडिटेशन की कंडीशन मिल जाए भी, वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए काम करेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं भी, जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली 26 जून 2024 के बाद ही जो भी अप्लाई होगा उसके लिए ये सारी कंडीशंस लागू होंगी। तो मेरा सिर्फ इतना है भी, अगर तो आप एलिजिबल हो अपने पार्टनर को या अपने बच्चे को बुलाने के लिए, अपनी फैमिली को यहाँ बुलाने के लिए, तो भाई बेस्ट चांस है 2 दिसंबर 2024 के बाद ये सारी चीज़ें मतलब लागू हो जाएंगी। आप अपना प्रोफाइल देखो, अगर आपकी सैलरी उतनी बन रही, क्योंकि उन्होंने जो रेंज है वो भी 31 से 25 के आसपास कर दी है, तो अगर आप उसमें आप लाइक करते हो तो आप अपने पार्टनर का आप ओपन वर्क वीज़ा अप्लाई करो, दोनों मिलो, अपनी फैमिली को यूनाइट करो, कमाओ, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बस मुझे ये था कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं 2 दिसंबर को भी आने में। तो अगर कोई मेरा भाई बहन एलिजिबल है तो प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए आप किसी कंसल्टेंट को एडवाइस ले सकते हो, किसी इमिग्रेशन लॉयर की एडवाइस ले सकते हो भी मेरा ये मेरा प्रोफाइल है, मुझे कौन सा सेट बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, सपोज करो आप लेवल 4 या लेवल 5 में आते हो, है ना, तो लेवल 4 या लेवल 5 में आते हो, पर साथ ही साथ आप ग्रीन लिस्ट में भी आते हो, तो वो आपको देखना आपके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ग्रीन लिस्ट के लिए उनको ये भी आप ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है सैलरी की, बस आपका हो जाएगा। तो बेटर क्या है भी, आपको देखना है आपके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। उन्होंने बस बता दिया भाई अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लो। तो ठीक है जी, होपफुली आप सबको थोड़ा बहुत समझ आया होगा भी मैंने क्या समझाने की ट्राई किया है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने की। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, तब तक के लिए रब रखा।